अच्छा, अब हमने अभी तक जो है वो डेटा टाइप्स कंप्लीट कर लिए। डेटा टाइप्स के बाद हमने असाइनमेंट को समझ लिया है, वेरिएबल कांस्टेंट और कीवर्ड समझ लिए हैं, डिक्लेरेशंस के हर वेरिएबल को बनाने से पहले इस्तेमाल करना है, सही है, उसको हमने समझ लिया है। इसके बाद हमने इनिशियलाइजेशन को समझ लिया है कि हर वेरिएबल बनने के बाद इनिशियलाइज होता है, कांस्टेंट तो फिक्स हो जाता है। इसके बाद हमने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स में ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़े, लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, बुलियन ऑपरेटर्स पढ़े। फिर हमने समझा कि व्हाट इज काउंटिंग व्हेन एडिंग वन टू अ प्रीवियस वैल्यू इन द सेम वेरिएबल। फिर हमने पढ़ा व्हाट इज टोटलिंग, एडिंग another variable's value to the current value of the variable, टोटलिंग हमने पढ़ा। अच्छा, इसके बाद हमने गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस पढ़ी, मीनिंगफुल आइडेंटिफायर नेम पढ़े। उसमें फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हम वेरिएबल के प्रॉपर नेम्स कैसे रखते हैं। इसमें हमने एक पास्कल केस और एक कैम्बल केस का जिक्र किया था। कॉन्स्टेंट्स को हमें डिक्लेयर करके पढ़ना है, कॉन्स्टेंट्स को हम नंबर्स के साथ कांस्टेंट करके नहीं पढ़ेंगे। कमेंट्स डालने हैं, इंडेंटेशन का हमें ख्याल रखना है, और आगे चल के फिर हम मॉड्यूल्स भी देखेंगे। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्ट्स को डिस्कस करना शुरू किया। सीक्वेंस, दुनिया के हर प्रोग्राम में एक सीक्वेंस होता है, प्रोग्राम उसी तरीके से चलता है जिस तरीके से आप उसको लिखते हैं, उसी ऑर्डर में इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑपरेट करती हैं जिस ऑर्डर में आप उनको लिखते हैं। तो दिस इज सीक्वेंस। इन अ वे वी कैन से दुनिया के हर प्रोग्राम में एक सीक्वेंस होता है। सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम यूज करते हैं लॉजिक बनाने के लिए इफ देन एल्स और केस को। तो इसमें सिलेक्शन में ये होता है कि सीक्वेंस डिस्रप्ट हो जाता है, तो कुछ पार्ट ऑफ द कोड चलता है कंडीशन के ट्रू होने पे, और कुछ पार्ट ऑफ द कोड स्किप हो जाता है कंडीशन के फॉल्स होने पे। तो ट्रू पे अगर एक पार्ट चल रहा है तो दूसरा नहीं चलेगा, और अगर फॉल्स है कंडीशन तो एक पार्ट नहीं चलेगा, दूसरा चल पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन और डिसीशन। इसके बाद हमारे पास आती है आइटरेशन। आइटरेशन को हम लूप भी कहते हैं, रेपिटेशन भी कहते हैं। इसमें हमारे पास काउंट बेस्ड है, व्हेन वी नो दैट हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू डू दैट। जी, सिलेक्शन में हमारा कंडीशन हम पोस्ट कंडीशन नहीं नहीं, वो है सिलेक्शन, उसमें इफ और केस है। ये हमारा लूप है, लूप। हाँ, एक एक जो हमारे पास फॉर नेक्स्ट है वो काउंट बेस्ड है, और कंडीशन बेस्ड में हमारे पास होता है प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, कि हम पहले कंडीशन चेक करके उसको रन करते हैं, या एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद कंडीशन को चेक करते हैं। दिस इज कॉल्ड पोस्ट कंडीशन। सो आप इसमें देख सकते हैं प्री कंडीशन में कंडीशन पहले या काम बाद में, और पोस्ट कंडीशन में काम पहले या कंडीशन बाद में। तो इसमें ये होता है कि कंडीशन ट्रू होने पे लूप चलता है, और ये इसमें ये होता है कि कंडीशन ट्रू होने पे लूप बाहर आ जाता है। काउंट बेस्ड के अंदर हमारे पास क्या होता है, काउंट बेस्ड में वी हैव एन आइडिया दैट हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो ऑन, सो वी जस्ट विदाउट एनी कंडीशन वी जस्ट repeat it for that number of times and then we go further. हम्म, हाँ, एक दूसरे के अंदर भी होता है, उसको हम नेस्टिंग कहते हैं। वी विल कम इनटू इट। अच्छा, तो प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स के हमने यहाँ पे सारी डेफिनेशंस वगैरह भी लिखनी थी, और अब आज से हम इन कंस्ट्रक्ट्स को बेसिकली प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग जो है वो इन कंस्ट्रक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए इनपुट और आउटपुट को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज इनपुट एंड व्हाट इज आउटपुट, इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इनपुट क्या होती है। आप यूजर से उसका नाम इनपुट करना चाहते हैं, नेम। ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देखते हैं कि आपके पास लिखा होता है एंटर नेम, और फिर यहाँ पे इस जगह पे आपके पास एक कर्सर जो है वो अंडरलाइन वाला वो ब्लिंक कर रहा है। सही है, ये ब्लिंक कर रहा है। अब आप यहाँ पे अपना नेम एंटर करते हैं, जैसे मैं अपना नाम एंटर करता हूँ, और नेम एंटर करने के बाद आप एंटर करते हैं। तो अब ये जो नेम इनपुट हुआ है, ये इनपुट हुआ है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ था जिसके अगेंस्ट आपने इनपुट किया है, उसमें ये स्पेस भी शामिल है। इसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट।
और ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो उस प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट सिस्टम में आई है। अब ये काम कैसे करेंगे हम, इस प्रॉम्प्ट को प्रेजेंट कैसे करेंगे स्क्रीन पे, और फिर यूजर से इनपुट मांगेंगे कैसे, और उसके बाद जो है वो यूजर जब इनपुट देगा तो वो कहाँ जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए एक पूरा तरीकाकार है। एक कमांड है इनपुट की। इनपुट की कमांड के आगे हम डबल कोटेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था डेटा टाइप्स में कि जो भी हम स्ट्रिंग में लिखते हैं उसको हम डबल कोटेशन में डाल देते हैं। तो हम डबल कोटेशन में ये वर्डिंग्स लिखेंगे इंक्लूडिंग दिस स्पेस, ये हमने लिखी। अब आप देखिए ये एंटर नेम और स्पेस जो है वो हमने डबल कोटेशन में लिख दिया, ये हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। इसके बाद हम इस प्रॉम्प्ट को एक वेरिएबल बनाएंगे, स्टूडेंट नेम इसमें रख देंगे। अब हुआ क्या, इस पूरे का क्या मतलब है, इस प्रॉम्प्ट के आगे हमने एक वेरिएबल नेम दे दिया, तो अब जब यूजर ये वैल्यू एंटर करेगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इस वेरिएबल में चली जाएगी। सही है। अब आपको पहले ये वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेयर स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग, फिर आपको इसको करना पड़ेगा इनिशियलाइज। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, होल्ड ऑन, स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू, आप क्या करेंगे, नल। ये कि आपने क्या करा, इनिशियलाइज। इनिशियलाइज करने के बाद आपने ये कमांड चलाई। जब ये कमांड चली तो स्क्रीन पे ये प्रॉम्प्ट अपीयर होगा ऐसे, इस स्पेस के साथ, और जब आप ये जफर एंटर करेंगे तो वो इसमें सेव हो जाएगा। अब इसका एक ब्रेकअप का तरीका भी हो सकता है, ये हो गई इनपुट। इनपुट मींस हमने कीबोर्ड से एक वैल्यू यूजर से ली और अपने पास एक वेरिएबल में उसको सेव कर लिया। इनपुट का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि आप जो है किसी वैल्यू को कीबोर्ड से किसी वेरिएबल में, जो कि इस वक्त कंप्यूटर की मेमोरी में रखा हुआ है, और कहां से आया मेमोरी में, हमने उसको डिक्लेयर किया है, उसके अंदर आप उसकी वैल्यू को गेन कर लें। अच्छा, दूसरा तरीका ये होता है, वो भी बहुत पॉपुलर तरीका है, कि ये आपको स्क्रीन पे आउटपुट करना है। आउटपुट का क्या मतलब है, आप स्क्रीन पे कुछ शो करते हैं। क्या करते हैं, आप स्क्रीन पे कुछ शो करते हैं, तो आप उसके लिए लिखते हैं आउटपुट। आउटपुट की कमांड का मतलब ये होता है कि आप स्क्रीन पे कुछ लिखना चाहते हैं, आपने ये जो डबल कोटेशन में लिखा है ये स्क्रीन पे एज इट इज अपीयर हो जाएगा। आउटपुट का मतलब है टू शो टू द यूजर थ्रू द स्क्रीन, ये अब आ गया। और इसके बाद आप दोबारा से इनपुट लिखें, और इनपुट के आगे आप लिखते हैं स्टूडेंट नेम। तो अब आपके पास क्या हुआ कि आपने इस एक कमांड को दो कमांड में ब्रेक कर दिया, एक को प्रॉम्प्ट के लिए आउटपुट कर दिया, और यहाँ पे उसको इनपुट के लिए। प्रॉम्प्ट का मतलब है कि जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, कुछ लिखा हुआ होता है, हर फील्ड के आगे कुछ लिखा हुआ होता है ना, उसको देख के भरते हैं ना। नेम, नाम डाल दिया, फादर नेम डाल दिया, क्लास क्लास डाल दी। ये जो लिखा हुआ होता है इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट इज आस्किंग फॉर समथिंग, प्रॉम्प्ट इज आस्किंग फॉर समथिंग। तो वो आप यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, एंटर नेम आपने डाल दिया ना। इनपुट जो है वो शो करता है, अगर आप ये वाला सिंटेक्स लेंगे, यहाँ पे वो शो नहीं करेगा, जो आप इनपुट करेंगे वो सिस्टम इस वेरिएबल में डाल देगा। ये आउटपुट करेगा और ये इनपुट ले लेगा, यहाँ पे इनपुट ही आउटपुट भी कर रहा है, ये प्रॉम्प्ट। और फिर जो आगे हमने इसको दो कमांड्स में ब्रेक कर दिया, तो आपके पास ये वाली भी ऑप्शन है और ये वाली भी ऑप्शन। अब आप बोले सही है। आप यूजर से जब कोई इनपुट लेना चाहते हैं, अब देखें आपको उसको समझने के लिए एक चीज और देखनी पड़ेगी। आप यूजर को, मैं आपको उसको किस तरह समझाऊं। अब देखें दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनके जरिए हमें इसको समझना है। एक है सूडो कोड, ये सूडो कोड है, ये सूडो कोड है। ठीक है। एक लैंग्वेज है विजुअल बेसिक। कौन सी है, विजुअल बेसिक। उस लैंग्वेज में जब हम लिखते हैं तो इनपुट को इनपुट नहीं लिखते। जैसे हमारे पास सिंधी एक लैंग्वेज है, एक पंजाबी लैंग्वेज है, एक पश्तो लैंग्वेज है, एक उर्दू लैंग्वेज है, एक इंग्लिश लैंग्वेज है। नेम होता है, हम सिंधी में कहते हैं नालो, पंजाबी में कहते हैं नाम, उर्दू में कहते हैं नाम, इंग्लिश में कहते हैं नेम। तो वो रहती तो वही चीज है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस आता है। तो उस लैंग्वेज में जाके हमें इसको इम्प्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। देखिए सूडो कोड इम्प्लीमेंट नहीं होता जब उसको सूडो कहते हैं, नॉट एक्चुअल सूडो।
तो हमें लैंग्वेज के कोड में उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इनपुट को हम विजुअल बेसिक में क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट रीड लाइन। ठीक है, तो आप जो है वो पहले ये समझेंगे कि कंसोल क्या होती है। आपका जो सिलेबस है, आपका सिलेबस आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप जो है वो कोड जो लिखेंगे उसमें इनपुट आउटपुट ग्राफिकल एनवायरनमेंट में नहीं होगी, बल्कि वो कुछ इस तरह की चीज पे होगी, कमांड प्रॉम्प्ट पे। इस स्क्रीन को, ये जो स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंसोल। इस पे जो लिखा हुआ इस वक्त आपको नजर आ रहा है, ये प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट है। और जो मैं लिख दूंगा इसके ऊपर, ये मेरी इनपुट होगी, तो ये सिस्टम ने उसके अगेंस्ट आउटपुट दे दी। ठीक है, तो हम कंसोल पे ही आउटपुट करेंगे और कंसोल से ही इनपुट लेंगे। ठीक है, अब देखें, ये इनपुट है, ये हम सूडो कोड में लिखते हैं। एग्जाम में आप चाहें तो सूडो कोड में कोड लिखिएगा, आप चाहें तो लैंग्वेज में कोड लिखिएगा, प्रेफर्ड सूडो कोड है। लेकिन सूडो कोड कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, लैंग्वेज का कोड एग्जीक्यूट कर सकता है। तो अब देखें कि ये मैं जो आपको मैं इनपुट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला काम, ये सूडो कोड है, लेकिन हमें इसको समझना होगा। तो अब हमारे पास कुछ चेंजेस हैं, विजुअल बेसिक में कुछ चेंजेस होते हैं। अब जब ये वाला जो सॉफ्टवेयर है, इसको हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन। व्हाट? विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन, विजुअल स्टूडियो 2022 कम्युनिटी एडिशन। इसमें आपको जो है ये डाउनलोड करना पड़ेगा, इट इज फ्री, कम्युनिटी एडिशन इज फ्री फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये आप डाउनलोड करके अपने पास इंस्टॉल कर लें, फिर हम जो है वो इस पे अपनी सारी सूडो कोड की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हाँ तो हम लैंग्वेज में चेंज करेंगे ना, हम उर्दू में एग्जाम देंगे और सिंधी में पढ़ेंगे, ऐसा होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इनपुट आउटपुट प्रैक्टिसेस, बल्कि हम इसको नाम देते हैं ओ लेवल प्रैक्टिस, ओ लेवल प्रैक्टिस। अब ये एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगी तो हम इसमें इस प्रोग्राम को कॉपी करेंगे। अब आप इसको ना पहले जो इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें उनको आप हटा दें, ये भी हटा दें, ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है इसको भी हटा दें, और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको भी हटा दें, और ब्रैकेट के अंदर जो रखा हुआ है ये भी हट जाएगा। अब हमारे पास ये क्लीन है। आपका प्रोग्राम इन 4 लाइनों के बीच में आएगा। अब ये क्या है ऊपर नीचे वाले पार्ट्स, इसको भी हमें आगे चल के पढ़ना है, लेकिन अभी हमें इसके लिए हमारे पास कोई हैसियत नहीं है। अब हमने यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है जहाँ पे इस वक्त हम बीच में, इन द मिडिल। सही है, अब हम यहाँ पे जो हमारे पास कोड है, ये पार्ट जो है, हम ये पार्ट डिक्लेरेशन का यहाँ पे हम लिखते हैं। सही है, और उसके बाद हम ये वाला पार्ट इनपुट के लिए यहाँ लिखते हैं। अच्छा, अब देखिए एक्सेप्ट नहीं होगा, हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होगा, तो हम यहाँ पे एक अलग से फाइल खोलते हैं, उसमें हम ये चेंजेस भी नोट करते हैं कि क्या चीज सूडो कोड में कैसे होती है और विजुअल बेसिक में कैसे होती है। ये जो डिक्लेयर का पार्ट है, डिक्लेयर का पार्ट, ये हमारे पास विजुअल बेसिक में बन जाता है डिम, डिक्लेयर इन मेमोरी। तो हम इसको क्या कर देंगे, डिम। ठीक है, डिम कर देंगे इसको। और ये जो कोलन है इसको हम बोलते हैं एज। तो ये कमांड अब एक्सेप्ट हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कोलन है उसको हम क्या लिखेंगे ना, एज, एज। ठीक है, अच्छा अब ये जो एरो का सिलसिला है, ये हमारे पास विजुअल बेसिक में एरो नहीं होता, विजुअल बेसिक में हमारे पास क्या होता है, इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या कर देंगे, इक्वल टू। अब ये भी एक्सेप्ट हो गया। आउटपुट को हम आउटपुट नहीं लिखते, आउटपुट को हम लिखते हैं विजुअल बेसिक में, आउटपुट को हम लिखते हैं विजुअल बेसिक में कंसोल डॉट राइट। क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट। इसका मतलब ये होता है, कंसोल वही स्क्रीन है ब्लैक वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई, इस पे जब आप कुछ लिखेंगे तो यूजर को वो लिखा हुआ नजर आएगा, तो वो आउटपुट हो गई ना, सिस्टम ने स्क्रीन पे आउटपुट कर दी ना, तो इसको हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट। अच्छा, और इनपुट के लिए हम क्या लिखते हैं, इनपुट के लिए हम लिखते हैं कंसोल डॉट
कंसोल डॉट रीड लाइन, सही है। तो राइट फॉर आउटपुट है, रीड लाइन फॉर इनपुट। रीड लाइन का मतलब है कि जो बंदे ने लाइन अभी टाइप कर दी है ना, उसको रीड कर लो। तो अब हम ये 1 2 3 4 5 चेंजेस के साथ यहाँ चले गए, तो हम आउटपुट की जगह पे क्या लिखेंगे? शाम, राइट, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, ये हमने लिखा, ये एक्सेप्ट कर लिया सिस्टम ने। और इनपुट की जगह पे हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट, अपोजिट साइड पे लिखना है, अपोजिट साइड पे लिखना है, इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा। तो अब देखें, आपको हम साइड बाय साइड ये कोड दिखा देते हैं ताकि आपको ये चीज समझ में आ सके, सही है। तो देखिए आप, सर लेकिन वैल्यू मतलब चेंज नहीं करते तो वैल्यू किसी और को असाइन नहीं। कुछ आसान नहीं होगा दूसरे को, आप देखिए। सर जब पेपर एडजस्ट कर रहे हैं फॉर्मेट करो हैं तो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में लिखेंगे? सुडो कोड, लेकिन हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, अब आप देखें, मैं इस वाले पार्ट को फिलहाल हटा रहा हूँ, तो आप देखें ये आपको एग्जैक्टली नजर आ रहा होगा। अब आप देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है? डिक्लेयर स्टूडेंट नेम एज ए स्ट्रिंग, यहाँ पे हमने लिखा है डिम स्टूडेंट नेम एज ए स्ट्रिंग। तो ये जो डिक्लेयर है, ये बेसिकली यहाँ पे डिक्लेयर इन मेमोरी हो कहलाता है, डिम, डिक्लेयर इन मेमोरी। स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू नल, ये हमने इनिशियलाइज किया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू नल। यहाँ पे क्या है? आउटपुट एंटर नेम, तो यहाँ पे हमने लिखा कंसोल डॉट राइट एंटर नेम। ये लैंग्वेजेस का डिफरेंस है, काम एक ही हो रहा है, लैंग्वेज का डिफरेंस है ये सब कुछ लाजमी है, ये सिंटैक्स है, दैट इज हाउ इट इज डन। और इनपुट स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। तो अब देखिए, जब मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूंगा, ये जो प्ले का बटन बना हुआ है, इससे ये एग्जीक्यूट होता है, ये वाला दबाएं, ये वाला दबाएं, एक ही बात। तो मैं इसको प्रेस करता हूं, आप देखें आपके सामने क्या होगा, आप देखें क्या हो रहा है। आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है एंटर नेम, ये आपको नजर आ रहा है? रिलेट करो उस चीज से जो तुम कहते समझ में नहीं आ रही। एंटर नेम, ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मुझसे? तो ये जो एंटर नेम है, स्क्रीन पे क्या हुआ है? आउटपुट। ये क्या है? प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट स्क्रीन पे नजर आ रहा है, रिलेट करो चीजों को, रिलेट करो, सही है। तो ये अब आपको नजर आ रहा है। अब जब आप इसको एंटर करेंगे, यहाँ पे नाम, मैं श्याम का नाम डालता हूं, श्याम कुमार, ये मैं इनपुट कर रहा हूं, अभी हुआ नहीं है, कर रहा हूं, ये मैंने एंटर मारा, इनपुट हो गया, ठीक है। ये प्रोग्राम चल गया। अब मैं आपको ये लाइन बाय लाइन चला के दिखाऊंगा, सो दैट यू हैव एन आइडिया कि ये किस तरीके से काम होता है। अब आप देखें, अब एक चीज आपको नोटिस करनी है, वो है कि ये किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अब आप देखिए, ये आपके सामने कंसोल आ रही है जिसपे इस वक्त कुछ नहीं, कंसोल पे इस वक्त कुछ भी नहीं। ये जो येलो लाइन है, जो इस येलो एरो के सामने आपको नजर आ रही है, एग्जीक्यूट होगी। और इस लाइन का क्या मतलब है? कि आप एक स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट आउटपुट करेंगे। दूसरा ये है कि आपने ये जो वेरिएबल बना के इसको नल किया है, ये सिस्टम में मौजूद है, ये देखिए नजर आ रहा है आपको, सिस्टम में ये वेरिएबल बन गया है, इस वक्त इसकी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपने कहा है डिक्लेयर इन मेमोरी। अब देखिए, ये मैं कमांड जो है वो एग्जीक्यूट करने जा रहा हूं, ये जैसे ही कमांड चलेगी स्क्रीन पे आ जाएगा आउटपुट, सही है। और अब ये अभी इनपुट नहीं ले रहा, देखिए कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा, अभी इनपुट लेने जाएगा जब मैं ये वाली कमांड चलाऊंगा। तो ये वाली कमांड मैंने चला दी, अब ये मेरे से इनपुट लेने गया, ये वाली कंसोल डॉट रीड लाइन, अब ये मेरे से इनपुट लेने गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो है वो, मिकाइल तुम ऐसे लिखते हो, ई हटा दो, तो ये तो मिकाल बन जाएगा, ये बना, ये आई एल, ए आई एल, ठीक है। ये मैंने मिकाइल लिखा। अब आप देखें, यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या नजर आ रही है, ये नेम ऑफ द वेरिएबल है, क्या नजर आ रही है यहाँ पे? इसका मतलब सिस्टम ने अब इस वैल्यू को गेन कर लिया है। तो आपने वहां जो एंटर मारा, जो एंटर मारा वो किस में आ गया? स्टूडेंट नेम। अब देखिए स्टूडेंट नेम क्या बता रहा है आपको, ये जहां पे मेरा कर्सर है, ये देखिएगा क्या बता रहा है, ये मिकाइल इनपुट हो चुकी, ठीक है। ये होती है इनपुट और आउटपुट,
सही है। और हम इसको इनपुट आउटपुट को सूडो कोड में ऐसे लिखते हैं, तो हम अपने सारे कोड्स को ऐसे देखेंगे। चला के ऑलराइट, तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट गॉट क्लियर। मतलब तो सिर्फ सिंटैक्स का मतलब बाकी अरे आप ये बताएं, इनपुट आउटपुट समझ गए? सिंटेक्स करते आप समझ गए? आप समझ गए मिकाइल बेटे, आप समझ गए? ऑनलाइन सब समझ गए इनपुट आउटपुट बेटे? इनपुट आउटपुट जो है वो इट्स अ मस्ट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर। ठीक है, इनपुट आउटपुट आपको अच्छे तरीके से समझनी है। इनपुट आउटपुट का आइडिया हो गया? तो अब जो है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। Input is basically to gain the data from the screen. Output is to show the data on the screen. अब आ जाए constructs पे। नहीं सेंटेंस बेसिकली हमने सेंटेंस हम बोले क्या बोले? अभी तो बोले नहीं है मैंने आपको बस बोला है कि इनपुट जो है आप यूजर से लेते हैं और आउटपुट आप स्क्रीन पे देते हैं। मैं यही बोला था। अच्छा, तो अब ये हो गया काम। अब हमें जो है वो पढ़ना है लॉजिक। अच्छा, आपने एक चीज नोट करी, पहले ये वाली कमांड चली, फिर ये वाली कमांड चली, फिर ये वाली कमांड चली, फिर ये वाली कमांड चली। यहां पर भी यही हुआ, पहले ये कमांड चली, फिर ये कमांड चली, फिर ये कमांड चली, फिर ये कमांड चली। इसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। सिस्टम सीक्वेंस में चला रहा था ना, इसको सीक्वेंस कहते हैं। अब हम आएंगे इफ देन एल्स पे। किस पे आएंगे? इफ देन एल्स। अच्छा, अब जो है हम लोग इफ देन एल्स को कैसे काम करेंगे, अब आप देखें। मैं डिक्लेयर स्टूडेंट नेम नहीं कर रहा, मैं डिक्लेयर कर रहा हूं। आपको मैंने ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, याद है? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। और आपको वो एंड और याद है? ठीक है, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कर कुछ भी कर सकते हैं, अभी तो फिलहाल आप इसी तरीके से लर्न करें। अब फर्ज करें मेरे पास एक वेरिएबल है, उसका नाम मैं रखता हूं एक्स। एक्स अच्छा नाम नहीं है बाय द वे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। और इसको हम एक टाइप रखते हैं इसकी इंटीजर। ठीक है, एक्स को इनिशियलाइज करते हैं। एक्स किस चीज पे इनिशियलाइज होगा? 0 पे। ठीक है ना, एक्स हमारा 0 पे इनिशियलाइज होगा। एक्स को हम 0 पे इनिशियलाइज करेंगे। 0 पे इनिशियलाइज करेंगे इसको, मतलब पहली वैल्यू जो उसको देंगे वो 0 देंगे। आपको डिक्लेरेशन का एक मार्क मिलता है और इनिशियलाइजेशन का एक मार्क मिलता है। व्हाट इज इनिशियलाइजेशन? असाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट वैल्यू। अब हम इसको इनपुट करेंगे, आउटपुट करेंगे एंटर नंबर। बेटा ये प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट तो स्क्रीन पे नजर आएगा ना। ठीक है, और फिर इनपुट हम किसको ले लेंगे? एक्स को। ये हमने प्रोसेस नहीं किया कुछ, ये तो हम प्रॉम्प्ट आउटपुट कर रहे हैं। यूजर को पता तो चले कि क्या इनपुट करना है, तो उसके पास क्या लिखा हुआ है स्क्रीन के ऊपर? एंटर नंबर। फिर जब आप वैल्यू इनपुट करेंगे तो वो एक्स में गेन हो जाएगी। अब हम इसको प्रोसेस करने जा रहे हैं। अब हमारे जहन में एक चीज है, अगर किसी ने 1 इनपुट किया होगा तो हम स्क्रीन पे लिख देंगे ओ एन ई, आउटपुट क्या कर देंगे? ओ एन ई 1। किसी ने अगर 2 इनपुट किया होगा तो हम स्क्रीन पे आउटपुट कर देंगे टी डब्ल्यू ओ 2। फिर अगर किसी ने 3 इनपुट किया होगा तो हम 3 कर देंगे, 4 किया होगा तो 4 कर देंगे, और अगर 5 किया होगा तो 5 कर देंगे, और अगर 5 से ज्यादा किया होगा तो कर देंगे ग्रेटर देन 5। ठीक है, अब आप चेक करें, इफ x इज इक्वल टू 1 देन आउटपुट, स्क्रीन पे हमें क्या आउटपुट करना है? 1। ये ना पूछिएगा कि ये डॉट डॉट क्यों लगा, ये ऐसे ही लगा दिया बस। जो भी आप कोटेशन में रखते हैं वो एज इट इज आउटपुट हो जाता है। आप इसमें कुछ भी रखते हैं या ये रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी आउटपुट हो जाएगा। तो बस हमारा देखें, इस कोड का कोई पर्पस नहीं है, इस कोड का पर्पस कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ कंस्ट्रक्ट्स की वर्किंग सीख रहे हैं कि कैसे काम करती। तो ये आप समझ गए, अगर x की वैल्यू 1 है तो हम क्या प्रिंट करेंगे स्क्रीन के ऊपर? 1। अगर x की वैल्यू जो है वो 2 है तो हम आउटपुट करेंगे 2। अगर x की वैल्यू 3 है देन आउटपुट 3। सही है? अरे नहीं नहीं, ये ऐसा ही कर रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ क्योंकि वो स्क्रीन पर नजर आएगा ना। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको 2 वैल्यूज के लिए और करूं, 4 के लिए भी करूं और 5 के लिए भी करूं, और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा फिर?
4। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, अगर 1 है तो यहाँ पे लिखूँ अली, 2 है तो यहाँ पे लिखूँ शाम, यहाँ पे अगर ये है तो मैं लिखूँ दुशान, यहाँ पे 4 है तो मैं लिखूँ मिकाइल, 5 है तो मैं कुछ और लिख दूँ। मेरा जो दिल चाहे मैं करूँ, इस पे कोई काम नहीं है। मतलब हम तो लॉजिक पे काम करने की कोशिश कर नहीं कर रहे हैं, हम तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि सिंटेक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 5 है तो अब हम आउटपुट करेंगे ग्रेटर देन 5, जो भी होगा वो इसमें आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने x की वैल्यू को 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए किया है, और अगर ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 लिख दिया मैंने। 0 पे हमने काम नहीं किया, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अभी उसको छोड़ दें, 1 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई इनपुट करेगा। सही हो गया, कोई इशू नहीं। अच्छा, अब देखें इसको हम यहां कैसे इंप्लीमेंट करें। सबसे पहले तो हम डिक्लेयर करेंगे x। x को हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, एज इंटीजर। फिर x को हम क्या असाइन कर देंगे, 0। कंसोल पे क्या लिखेंगे, एंटर नंबर। ये हमने कंसोल पे लिख दिया एंटर नंबर। और फिर हम क्या करेंगे, इनपुट किस में लेंगे, किसमें इनपुट लेंगे, x में। अब काय को स्टूडेंट में लेंगे, अब x में लेंगे हैं। अच्छा ये बोल रहे थे, सॉरी। तो कुछ समझ में आ रही है आपको बात, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम इस कोड को मजीद लिखते हैं। अब आप देखें यहां पे हम इस पूरे को उठा के कॉपी कर देंगे, और सिस्टम को सिर्फ एक मसला होगा, वो क्या होगा, आपने इफ सब उसने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ आउटपुट को हमें कैसे कन्वर्ट करना होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हमें लिखना है बस। तो जब आप कंसोल डॉट राइट लाइन लिख देंगे और इस तरफ भी आप ब्रैकेट लगा देंगे, तो आपका मसला जो है वो सिस्टम एक्सेप्ट कर लेगा। ये रेड लाइन सिर्फ ये बता रही है कि आपने कोई गलती करी है। तो ये कंसोल डॉट राइट लाइन हम आउटपुट को इससे रिप्लेस कर देंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, और यहाँ पे हमें ब्रैकेट ओवर भी करने हैं, क्योंकि हम जो भी आउटपुट होती है वो ब्रैकेट, हाँ नहीं नहीं नहीं, ठीक है। ये आपने ब्रैकेट को ओवर कर दिया। अब आप देखें कि पूरी स्टेटमेंट यहाँ पर चल। अब इसको हम रन कैसे करेंगे, ये देखें आप, रन इसको हम एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। चल गया, हो गया, पूरा प्रोग्राम बन गया। अब देखिए मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। अब ये मुझसे पूछेगा कि एंटर नंबर, मैंने कहा 3, तो क्या आउटपुट करेगा स्क्रीन पे, 3। ये क्यों नहीं किया उसने 1, क्योंकि 1 नहीं था, 2 नहीं था, क्या था, 3 था। उसने स्क्रीन पे जो है वो 3 डाल दिया। एंटर नंबर जो है वो है आउटपुट, वो प्रॉम्प्ट है, उसको छोड़ो, आउटपुट तो है ही, प्रॉम्प्ट है। जो स्क्रीन पे दिखाना होता है उसको हम आउटपुट कहते हैं, लेकिन इस वक्त उस आउटपुट का एक खास मकसद है, वो क्या है, प्रॉम्प्ट। ठीक है। अच्छा, अब देखें ये किस तरह चल रहा है, इसको नोटिस करना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क, आपको रटना नहीं है ये, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रॉट लर्न, दिस नीड्स टू बी लर्न प्रॉपरली। देखिए आपके पास एक प्रॉम्प्ट आ रहा है, क्या प्रॉम्प्ट आ रहा है, एंटर नंबर। मैंने कहा 3, एंटर हो गया। अब आप देखिए सिस्टम में एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, एक्स की वैल्यू क्या बता रहा है, 3। ठीक है। अब आप देखें ये इफ चलेगा, लेकिन ये स्किप हो जाएगा, इफ एक्स इज इक्वल टू 1, नो, आगे चला गया। अब देखें ये बता रहा है ये फॉल्स, एक्स इक्वल टू 2, नो, एक्स इक्वल टू 3, यस। अब ये वो काम करेगा जो देन में लिखा हुआ। सही है। स्क्रीन पे इसने क्या दिखा दिया, स्क्रीन पे इसने दिखा दिया 3। ठीक है, अब ये आगे जाएगा, चेक इसको भी करेगा, 4 को, 5 को भी करेगा, ग्रेटर देन 5 को भी करेगा, लेकिन कुछ करेगा नहीं, क्योंकि ये सारी कंडीशन बाकी सारी फॉल्स। ये इस तरीके से चलता है प्रोग्राम।
तो ये यूज है किसका, इफ का। अच्छा, अब इस यूज को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर आपको याद हो, केस, केस से भी कर सकते हैं। ठीक है, केस से भी कर सकते हैं। केस से कैसे करते हैं, इन सारी 5 की 5 कमांड्स को आप केस से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए, हम यहां पे इसी प्रोग्राम को केस से लिख रहे हैं, तो बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी सब तो वैसे का वैसे ही रहेगा, पर इसमें फर्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब गौर से देखिएगा कि डिफरेंसेस कैसे हम लोग ओवरकम करते हैं। देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिखेंगे केस ऑफ एक्स, केस ऑफ एक्स 1 है तो देन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉट से। 2 है तो हम देन को किससे रिप्लेस कर देंगे, डॉट से। 3 है तो हम देन को रिप्लेस कर देंगे डॉट से। आप समझ गए सारी कहानी, ये काफी ज्यादा शॉर्ट सिंटैक्स है। ऐसा कुछ नहीं, आपको मैं सारी वेरिएशंस जो है ना विद द पैसेज ऑफ टाइम समझा दूंगा। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एंड केस। अब ये जो है इसका एग्जैक्ट ऑल्टरनेटिव है। हाँ, नहीं अभी एंड इफ नहीं आया, मैंने एंड इफ नहीं लिखवाया आपको। सही है, एंड इफ उस पर हम बाद में बात करेंगे। तो यू गेट द आइडिया, केस ऑफ एक्स, अगर एक्स 1 है देन ये आउटपुट कर दो, एक्स 2 है तो ये आउटपुट कर दो, एक्स 3 है तो ये आउटपुट कर दो, एक्स 4 है तो ये आउटपुट कर दो, एक्स 5 है तो ये कर दो, नहीं तो ये कर दो, ये अदरवाइज इज व्हाट, नहीं तो बस ये कर दो। अगर इन पांचों में से ये ना हो है ना, ना वो तो आउटपुट उसमें आएगी, बीबी में। सही है, तो ये एंड केस हो गया। अब इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, देखिए, इसको हम इंप्लीमेंट इस तरह करते हैं विजुअल बेसिक में, कि हम अब देखें यहाँ पे जो मैंने आपको जो चेंजेस बताए थे उसमें केस, केस जो है वो बन जाता है सेलेक्ट केस। क्या बन जाता है, सेलेक्ट केस। और एंड केस जो है, एंड केस जो है वो बन जाता है एंड सेलेक्ट। ये फर्क होता है। तो केस ऑफ नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, सेलेक्ट केस। सही है, सेलेक्ट केस, ठीक हो गया। और एंड केस को क्या लिखेंगे, एंड केस को इसलिए गलत दे रहा है कि एंड केस नहीं आता ना, एंड सेलेक्ट आता है, ये आएगा। अच्छा, तीसरा चेंज क्या होता है, यहाँ पे हम 1 2 3 नहीं लिखते, हम यहाँ पे केस लिखते हैं, केस 1 केस 2 केस 3 इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, अदरवाइज को हम कहते हैं केस एल्स। अच्छा, अब ये भी आपके पास एक चेंज आ गया, ये मैं चेंज जो है ना वो नोटिस करता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के फिर ये जहन में रहे। तो एंड सेलेक्ट, और अदरवाइज को हम क्या लिखते हैं, केस एल्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता है आउटपुट के बजाय हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन हर एक आउटपुट की जगह पे लिखा जाएगा, हर एक आउटपुट की जगह पे लिखा जाएगा। ये सिंटैक्टिकल जो चेंजेस हैं ये यू हैव टू लर्न दोस, अदरवाइज नो वे आउट। सो कंसोल डॉट राइट लाइन ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपने देखा, अब आप इसको साइड बाय साइड रख के देखें, आप सबको छोड़ दें, आप साइड बाय साइड इसको रख के देखें। ये देखें, साइड बाय साइड रख के देखें ताकि आपको सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस का पता चले। केस ऑफ का हम यहाँ क्या लिखते हैं, सेलेक्ट केस। केस 1 हो गया, यहाँ पे से 1 2 3 4 5 लिखते हैं, यहाँ पे हम केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 केस 5 लिखते हैं। यहाँ पे हम आउटपुट 1 लिखेंगे, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट। अब आप देखें
इसको कोड को चलाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके सामने आ गई कंसोल। इसमें हमने नंबर डाला 3, तो इसने आउटपुट कर दिया 3। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, नंबर हमने बोला 5, तो इसने बोल दिया 5। अब हमने इसमें दोबारा एग्जीक्यूट किया, हमने नंबर डाला 10, तो क्या लिखा हुआ आएगा शाम, ठीक है। अच्छा, अब इसको आप एग्जीक्यूट होता हुआ देखें लाइन बाय लाइन। अब आप देखें ये बड़ा एफिशिएंट होता है। एफिशिएंसी से मुराद ये है कि ये सबको चेक नहीं करता, ये सिर्फ उसी लाइन पे जाता है जिसमें काम करना होता है और बाहर निकल जाता है। आपने देखा था पिछला वाला जो है ये वाला, ये सबको चेक कर रहा था, ये नहीं करता, ये सिर्फ जिसपे काम करना होगा उस पर करेगा। फर्ज करें मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ एंटर, मैंने कहा 4, ये 4। अब आप देखें ये कहाँ जाएगा, ये डायरेक्ट 4 पे जाएगा, 4 का काम करेगा और बाहर। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, सेलेक्ट केस, और केस एंड केस। हाँ, इफ में वो सबको चेक करता है, तो इस एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये ज्यादा एफिशिएंट होता है। प्रेफर आप किसको करेंगे ये आपकी मर्जी है, ऑब्वियसली फास्टर होगा, क्योंकि इसने एक, अब आप फर्ज करें 100 लाइंस हैं, आप इफ के साथ चेक कर रहे हैं तो 100 की 100 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर आप केस के साथ चेक कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही चलेगी। कितना एफिशिएंट हुआ, 100 टाइम्स एफिशिएंट हो गया ना। सो बेसिकली ये है आपका पूरा सिलसिला। ये मैं आप लोगों को अभी जो है ये कर दूंगा, विजुअल बेसिक का कोड भी आपको भेज दूंगा। अब आप लोग विजुअल बेसिक को खुद इंस्टॉल करें अपने पास, सही है। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं vb.net, vb.net। और ये vb.net जो है वो 2022 वाली है। तो इसमें मैंने जो vb.net के अंदर आपको ये जो है वो पूरा सिलसिला बना के दिखाया है, और इसमें हम इसको इफ के साथ भी देख लेते हैं। इफ के साथ भी देख लेते हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट में, सही है। तो ये मैंने प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे जो कुछ भी आज लिखा है वो यहाँ पे सब मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। इसके अलावा हमने एक फाइल में जो है वो जो डिफरेंसेस हैं बिटवीन विजुअल बेसिक एंड सूडो कोड, ठीक है। डिफरेंसेस बिटवीन सूडो कोड एंड वीबी, ये पहला सूडो कोड है, दूसरा वीबी है। तो ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिफरेंसेस अभी तक हमने नोटिस किए। अगर और होंगे तो हम इसको जो है वो नोटिस करते चले जाएंगे, ताकि आपको फिर मैं आपसे ये शेयर करता रहूंगा।